नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचिधर्मन पाठशाला में। बच्चों, जैसे कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने अलंकार के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जान ली थी। उदाहरण के लिए हमने कल ये देखा था, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ, बहुत सारी परिभाषाएं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, मम्मट के अनुसार, दंडी के अनुसार, रुद्रट के अनुसार, उद्भट के अनुसार बहुत सारी परिभाषाएं हमने यहाँ पर देखी थी और उम्मीद करती हूँ कि वो परिभाषाएं आपको याद होंगी। चूंकि मैं आपको बता दूं बेटा, अभी लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने आचार्य मम्मट और दंडी को पूछ लिया है। और दंडी की परिभाषा तो बिल्कुल आपको, जैसे कि हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन किया था, डायरेक्ट पूछ ली है। जैसे कि वो परिभाषा हमने देख लिया था, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही क्या है? अलंकार है। जो बात हम देख चुके थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, उम्मीद करती हूँ बच्चों वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में यह भी देखा था कि विभिन्न अलंकारवादी कवियों ने क्या क्या परिभाषाएं बोली, साथ ही उनके अलंकार से संबंधित क्या सिद्धांत थे, और पूरे सिद्धांतों को हमने पढ़ा था। और ये सिद्धांत के पीछे मैंने आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में कारण भी बताया था। उसके बाद हमने एक बात और कही थी कि हर अलंकार से संबंधित या पूरा अलंकार खत्म होने के बाद में हम विविध तथ्य जानेंगे। उसी क्रम में जब हमने यहाँ पर अलंकार के प्रकार कि आचार्य भोज ने अलंकारों के कितने भेद बताए हैं, ठीक है, यहाँ पर अग्नि पुराण में अलंकारों की संख्या कितनी मिलती है, भेद है ना, भेद बता रही हूं अभी मैं। तो हमने देखा था कि अलंकार जो होते हैं वह शब्द अलंकार और अर्थालंकार मुख्यतः दो प्रकार के थे, लेकिन तीसरे अलंकार के रूप में उभय अलंकार या आधुनिक अलंकार को माना जाता है। फिर हमने शब्द अलंकार के, अर्थालंकार के और उभय अलंकार के प्रकार देखे थे। उसी प्रकार में शब्द अलंकार हमने चालू कर दिया था, और इस शब्द अलंकार में पहला प्रकार हम देखने जा रहे हैं, कौन सा? अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले यही बात क्लियर होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार कैसा प्रकार है अलंकार का। तो क्योंकि आपको पता है ये पूछता भी है कि तीन शब्दानुप्रास लिखे, शब्द अलंकार लिखे, तीन अर्थ अलंकार को उदाहरण सहित लिखे, परिभाषा बताएं शब्द अलंकार अर्थ अलंकार में अंतर। तो पहले ही क्लियर कर दूं, अनुप्रास अलंकार एक प्रकार का शब्द अलंकार है। मतलब यहाँ पर जो काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने वाले शब्द हैं वो खुद क्या होंगे? शब्द होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब शब्दों के माध्यम से हम काव्य में चमत्कार उत्पन्न करेंगे, और उसी शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने के क्रम में हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज पहला शब्द अलंकार है अनुप्रास अलंकार। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार का अर्थ जानेंगे कि वो है क्या। उसके बाद में हम इसकी विभिन्न परिभाषाएं जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा था कि मैं आपको इंडिविजुअल हर एक अलंकार की भी परिभाषा बताऊंगी अलग अलग, ठीक है, क्योंकि ये आएगा अलंकार डीपली पूछता है। सिर्फ हमको इन 6 अलंकार पे कमांड करनी है बेटा, मैंने बोला था, ठीक है। उसके बाद हम अलंकार के प्रकार देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का है। इस प्रकार में हम यहां पर देखेंगे इसके मेनली पहले 2 प्रकार, और 2 प्रकार के बाद में टोटल यहां पर 5 प्रकार, जो कि आगे अंदर आप वीडियो में देखोगे। उसके बाद हम इसकी अभ्यास माला करेंगे। मतलब हम एक बार हर प्रकार में 10-10, 20-20, 15-15 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको यहां पर मिक्सअप 5 प्रकारों के एग्जाम्पल दूंगी, और उस एग्जाम्पल को आपको एट अ टाइम पहचान के बताना होगा कि वो अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल वो छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है कि क्या है। और उसके बाद हम इसकी करेंगे प्रश्नावली। जैसे कि आपको पता है हम हर टॉपिक को प्रश्नावली से सॉल्व करते हैं। इसके लिए रुचिधर्मन पाठशाला के ऐप पर जो पीडीएफ वाला सेक्शन है वहां पर आपको प्रश्नावली फोल्डर को ओपन करना है। वहां पर आपको उसकी क्या मिलेगी? अभ्यास माला और प्रश्नावली मिलेंगे, जिसके मॉडल आंसर की आपको वहां पर दिए हैं। ये आपका वास्तव में होता क्या है, जैसे आपको पता है हम अलंकार को भी वैसे ही करेंगे, ये आपका होमवर्क होता है। यहां पर मैं आपको लगभग 40-50 उदाहरण बताऊंगी। यहां पर जब हम प्रकार पढ़ेंगे अलंकार के उदाहरणों में, तो यहां लगभग हम 100 से 150 प्रकार के अलग से अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद में इसके विविध तत्व,
विविध में हम क्या देखेंगे, अनुप्रास अलंकार के बारे में वन लाइनर फैक्टर जो है वो किसने क्या कहा है, कि अनुप्रास क्या है, अनुप्रास की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा, अनुप्रास को कैसे शोभा बढ़ाने के लिए रस में उनने क्या करा, प्रयोग करा। तो ये जो वन लाइनर फैक्टर होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये आपको बाद में पढ़ना है। मैंने जैसा कि आपको बताया, या हम इसको लास्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप होगा, जो पूरे साहित्य से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो पहले आपको कमांड करनी है इस पे। लगभग हर एक अलंकार के हम यहाँ पर 200 से 300 प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? ठीक है, यहाँ पर 100 से 150 एग्जाम्पल या 200 एग्जाम्पल तो आपको वीडियो में ही मिलेंगे। उसके बाद नोट्स में इसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, और जब आप इसका होमवर्क करेंगे तो उसमें लगभग 100 के अराउंड एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इस प्रकार हम एक अलंकार के जब इतने सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो पहली बात तो मुझे लगता है कि आपके नोट्स के अंदर से ही फंस जाएगा, और अगर आपके नोट्स के अंदर के बाहर से भी फंसता है, ठीक है, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप वो अलंकार के एग्जाम्पल को देख लेंगे। वैसे ऐसा हुआ नहीं है, हमारे नोट्स के अंदर से ही एमपीपीएससी का परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो फंस जाता है। लेकिन देखिए, अति संयुक्ति हम करेंगे नहीं, ठीक है, गारंटी नहीं है, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अलंकार के अर्थ से, कि ये अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या है। सबसे पहले अगर हम जाने बेटा, तो ये इसका नाम क्या है, अनुप्रास। अगर आप इसको देखो तो ये टूटता कैसा है, अनु धन प्रास, लेकिन जब आप इसको और तोड़ते हो तो ये टूटता है प्रधन आस से। मतलब अगर आप इसको टोटल करोगे तो अनु धन प्रधन आस, दो दो उपसर्ग लगे हैं इसमें, एक अनु और एक प्र। वास्तव में जो अनु का अर्थ होता है, अनु का मतलब होता है दोहराव, या फिर दोहराव के अलावा अगर आप देखो तो इसका अर्थ क्या होता है, बार बार या फिर बारंबारता। बात समझ में? और प्रास का तात्पर्य यहां पर ये क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, वर्ण। अब ध्यान दीजिए, तो अर्थ निकलेगा कि जब कोई वर्ण को आप क्या करते हो, बार बार दोहराते हो, बार बार दोहराना, या फिर बार बार आप वर्ण को क्या करते हो, रिपीट करते हो, तो वास्तव में उसी पुनरावृत्ति को, उसी दोहराव को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। वही पुनरावृत्ति या वही दोहराव क्या कहलाता है, अनुप्रास। ध्यान से समझिए, पहले अर्थ देखा हमने, अनुप्रास का अर्थ क्या होता है। यह एक प्रकार का शब्दालंकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शब्दालंकार में चूंकि हम जानते हैं शब्द मिलकर किससे बने हैं, वर्णों से। शब्द इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा वर्ण। हम परिभाषा में देख चुके हो ना वर्णमाला में, कि शब्द वर्णों का क्या होते हैं, सार्थक समूह होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वर्ण बहुत सारे होते हैं, तो इसी से बोलता है, इसलिए ये शब्दानुप्रास कहलाएगा, सॉरी शब्दालंकार कहलाएगा। कैसे कहलाएगा भी बताऊंगी। वर्णों का जब बार बार दोहराव होता है, और खासकर व्यंजन, जरूरी नहीं है स्वर वर्ण भी हो सकते हैं रिपीट यहां पर, लेकिन ज्यादातर आपको व्यंजन दिखेंगे। तो वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर या फिर व्यंजन वर्ण। जब बार बार क्या होते हैं, दोहराए जाते हैं, तो यही वर्णों का बार बार आना या बार बार दोहराव वास्तव में क्या कहलाता है, अनुप्रास। और इसी से हमारे अनुप्रास अलंकार का नाम रखा गया, क्योंकि इस अनुप्रास अलंकार में आप एक वर्ण को बार बार दोहराते हो। चाहे आप उसको एक बार बोल दो, चाहे 2 बार दोहरा लो, चाहे 3 बार दोहरा लो, चाहे अनेकों बार दोहरा लो, चाहे तो पूरी पंक्ति को दोहरा लो, चाहे तो सिर्फ लास्ट में दोहरा लो। अब ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि बाद में इसी से प्रकार बनेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आप बोलते हो क्या, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो आप क्या कर रहे हो, वर्णों को दोहरा रहे हो। या फिर खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। याद आ रही है मूवी? तो ये क्या कर रहा था, कितना मजा आता है ना आपको सुनने में, जब आप चंदू के चाचा चंदू की चाची करते हो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसा करते हो ना,
तो क्या करते हो, वर्णों को दोहराते हो, तो उससे वर्णों के दोहराव के कारण काव्य में सौंदर्यता उत्पन्न होती है, उसे ही वास्तव में अनुप्रास कहा। तो उम्मीद करती हूं इसका अर्थ समझ में आया होगा और इसका नाम क्यों रखा ये समझ में आया होगा। बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जब वो आपको अलंकार की परिभाषा संस्कृत में पूछ चुका है या आचार्य दंडी के अनुसार पूछ चुका है, तो आपको पर्टिकुलर इन 6 अलंकारों की भी परिभाषा पक्का पूछेगा, क्योंकि हम जब प्रश्नावली करेंगे तो उसमें हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा हम अनुप्रास अलंकार की देखने जा रहे हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देते हुए कहते हैं, अनुप्रास शब्द साम्य वैश्मये अपि स्वरस्य यत्, अर्थात 2 चीज है यहां पर, इसको समझिए। यहां पर शब्द साम्य का अर्थ होता है क्या, व्यंजनों की समानता, व्यंजनों की समानता, और वैमनस्यपि मतलब होता है स्वरों की असमानता, स्वरों की असमानता। अब देखो क्या परिभाषा देते हैं, कहते हैं ये नोट्स में आपको पूरी परिभाषा जो है हिंदी में मिलेगी बेटा, अभी हम यहां समझ रहे हैं, सारे नोट्स में सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, डोंट वरी। तो कहते हैं अनुप्रास वास्तव में क्या है, जहां व्यंजनों की समानता होती है और ये व्यंजन बार बार आते हैं, और स्वर वास्तव में क्या होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, देखो वैमनस्वपि स्वरस्य यत्, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। व्यंजनों की समानता मतलब जैसे आपने बोला चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, तो चा व्यंजन की क्या हो रही है, समानता हो रही है, और वो बार बार आ रहा है। और वहां पर देखना अलग अलग, कभी बड़ा आता है कभी ई आता है, तो स्वर क्या है, असमान है। जैसे ची में ई है, ता में बड़ा आ है, तो स्वरों की असमानता है लेकिन व्यंजनों की समानता है। वही वास्तव में क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रासः शब्द साम्य वैस्मये अपि स्वरस्य यत्, ये किसकी परिभाषा है, आचार्य विश्वनाथ की। दूसरी परिभाषा बिल्कुल इजी, 3 नंबर में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पूछ चुका है, और मेरा स्टूडेंट अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में यदि उसको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 में, और बिल्कुल ला सकते हो। वो जो 75 नंबर है ना बेटा, अगर आपने उसमें पूरे में से पूरे ला लिए तो अनुवाद थोड़े बहुत इधर उधर हो जाए, बाकी के प्रश्न इधर उधर हो जाए, आप हिंदी में इजीली 150 160 ला सकते हो। अति संयुक्ति बिल्कुल नहीं करूंगी कि 190 200 में से 200। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपने अच्छे से हिंदी पर पकड़ बनाई है, तो आप कम मेहनत में बिल्कुल वो भी ला सकते हो। आया हुआ प्रश्न था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, और मेरे स्टूडेंट ने लिखा होगा कि वर्ण साम्यानुप्रासः, अर्थात जहां वर्णों की पुनरावृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और नीचे परिभाषा में लिख देगा आचार्य मम्मट, और एक उदाहरण और प्रकार। आप मुझे बताइए 4 लाइन में या 3 लाइन में अगर आपने इतना लिख दिया तो आप खुद आंसर दीजिए, मिलेंगे ना क्वेश्चन नंबर 1 में 3 में से 3। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी अलंकार के प्रश्न आते हैं, जैसे कि हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कहां से कैसे प्रश्न आते हैं सारी चीजें जान चुके हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब यहां पर आचार्य मम्मट अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देते हुए कहते हैं, वर्ण साम्यानु प्रायः, अर्थात जहां पर व्यंजन वर्णों की यहां पर क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, समानता के साथ, मतलब जब समान व्यंजन वर्ण बार 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 आते हैं तो वही वास्तव में क्या कहलाता है, बोलते हैं आचार्य मम्मट, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो दोनों परिभाषाएं समझ में आई। इसी बात को अब हिंदी में जान लेते हैं। कैसे बोलता है, जब काव्य की, क्या बोलता है यहां पर, जब किसी काव्य की, आई रिपीट, जब किसी काव्य की पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति, यही बात बोल रहा है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, अर्थात जब समान व्यंजनों की आवृत्ति से कविता में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे ही आप अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कैसे समान व्यंजनों की आवृत्ति से, मैंने उदाहरण के लिए बताया, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, तो देखो उत्पन्न हो गया ना सौंदर्य। ठीक है, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, उत्पन्न हो गया ना सौंदर्य। तो यही बात बोला ना
कि हम इस बात को इजीली भी बोल सकते थे कि भैया चंदू थी, ठीक है, चंदू है, उसके चाचा ने उसकी चाची को